Good morning, children. So today we are going to start our new chapter, that is The Giving Tree of class 4th NCERT book Marigold. Okay, so let's start The Giving Tree. यानी यहाँ पे एक ऐसे ट्री की स्टोरी है जो हमेशा देता ही रहता है और वैसे भी पेड़ हमें सब कुछ देते हैं। तो आइए हम इसमें ट्री का इम्पोर्टेंस भी देखेंगे और एक स्टोरी के थ्रू हम ये देखेंगे। ये वैसे एक प्ले है ना, बेसिकली दिस इज़ अ प्ले। तो आइए इस प्ले में हम देखते हैं कि क्या क्या होता है। ठीक है, हाउ डू यू फील व्हेन यू हेल्प समवन? आपको कैसा फील होता है जब आप किसी की हेल्प करते हैं? हाउ डू यू फील व्हेन यू शेयर योर थिंग्स विद अदर्स? आपको कैसा फील होता है जब आप अपनी चीज़ें किसी के साथ शेयर करते हैं? रीड दिस प्ले टू नो हाउ अ ट्री फील्स व्हेन इट हेल्प्स अ बॉय। तो ये प्ले जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, आप जानेंगे इस बारे में कि ट्री को कैसा फील होता है जब वो एक बच्चे की हेल्प करता है, एक बॉय की हेल्प करता है। यहाँ पे एक बॉय दिख रहा है आपको, इसकी हेल्प जो है वो ट्री कैसे कैसे करता है, इसके ऊपर ये पूरा प्ले है। तो आइए देखते हैं। यहाँ पे जो नैरेटर है, जिसने ये प्ले नैरेट किया है, तो वो बोल रहा है वंस देयर वॉज अ ट्री। वो बता रहा है कि एक बार की बात है, एक ट्री था एंड इट लव्ड अ लिटिल बॉय। और वो एक छोटे से बच्चे को बहुत प्यार करता था। एवरी डे द बॉय वुड विजिट द ट्री। हर दिन जो बॉय है वो ट्री के पास मिलने जाता था, विज़िट करता था एंड एन्जॉय इट्स कंपनी। और उसके साथ रहना उसको बहुत पसंद था, वो हमेशा उससे मिलने जाता था। अब ट्री क्या बोलता है, आइए देखते हैं। ट्री बोलता है कम हियर माई बॉय, come and climb up my trunk and swing from my branches। तो ट्री बोलता है कि come here my boy, मेरे बच्चा इधर आ और मेरे जो ट्रंक है यानी मेरा जो तना है उस पे चढ़ो। क्लाइंब यानी चढ़ना, एंड स्विंग फ्रॉम माई ब्रांचेस, और मेरी जो ब्रांचेस हैं मतलब मेरी जो टहनियाँ हैं, है ना, मेरी जो ब्रांचेस हैं उनसे स्विंग करो यानी झूलो, यानी आराम से मेरी टहनियों पर झूला झूलो। तो देखिए वो उससे कितना प्यार करता है। आगे और देखेंगे हम। बॉय क्या बोलता है, बॉय स्विंगिंग फ्रॉम ब्रांचेस। बॉय जो है वो ब्रांचेस पे झूलता है, झूलते हुए बोलता है आह व्हाट फन, क्या मज़ा आ गया। उसको बहुत मज़ा आता है वहाँ झूला झूलने में। ट्री बोलता है आर यू हंग्री, क्या आप भूखे हो? ईट माई एप्पल्स, आप मेरे एप्पल्स खा सकते हो, आप मेरे एप्पल खाइए। तो बॉय जो है वो ईटिंग एप्पल्स, एप्पल खाते हुए बोलता है हाउ डिलीशियस, कितने स्वादिष्ट हैं। उसके बाद देखिए नैरेटर क्या बोलता है। नैरेटर बताता है व्हेन द बॉय वॉज टायर्ड, जब बॉय थका हुआ होता है, ही स्लेप्ट अंडर द ट्री, वो ट्री के नीचे सो जाता है। द ट्री वॉज हैप्पी टू गिव इट शेड, तो ट्री जो है वो बहुत हैप्पी होता है क्योंकि उसने उसको छाया दी। बट टाइम वेंट बाय, लेकिन समय गुजरता गया। एंड द बॉय ग्रीव ओल्डर एंड वेंट अवे, और जो बच्चा है वो अब बड़ा हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। अब आगे देखते हैं स्टोरी में क्या होता है। द ट्री वॉज ऑफन अलोन, अब जो है वो ट्री अक्सर अकेला रहने लगता है, क्योंकि जब वो बच्चा छोटा होता है तब तो उसके साथ रोज़ आता है खेलने, मतलब उससे मिलने आता था वो। लेकिन अब जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो वो चला गया होता है, और यहाँ पे जो ट्री है वो अक्सर अकेला फील करने लग जाता है। आफ्टर सम ईयर्स, लेकिन कुछ साल बाद, वन डे द बॉय केम, जो बॉय है वो एक दिन वापस आता है ट्री के पास। एंड द ट्री वॉज वेरी हैप्पी, और जो ट्री है वो बहुत खुश हो जाता है। ट्री बोलता है कम माई बॉय, आजा मेरे बच्चे, कम एंड क्लाइंब अप माई ट्रंक, और मेरे ट्रंक यानी मेरे तने पे फिर से चढ़ो आप, एंड स्विंग फ्रॉम माई ब्रांचेस, और मेरी ब्रांचेस पर झूला झूलो। लेकिन बॉय क्या बोलता है, वो उसको अभी भी बॉय बोलता है, जबकि बॉय इतना बड़ा हो गया होता है, लेकिन वो हमेशा उसे बॉय जैसा ही ट्रीट करता है। आई एम टू बिग टू क्लाइंब, लेकिन बच्चा क्या बोलता है, अब तो मैं बहुत बड़ा हो गया हूँ, अब मैं थोड़ी चढ़ूँगा और खेलूँगा।
आई वॉन्ट टू बाई थिंग्स, अब तो मुझे सामान खरीदना है, चीज़ें खरीदनी हैं और मज़े करने हैं. आई वॉन्ट सम मनी, अब तो मुझे पैसा चाहिए, मैं पैसा कमाना चाहता हूँ. कैन यू गिव मी सम मनी, क्या तुम मुझे पैसे दे सकते हो. तो ट्री बोलता है आई एम सॉरी बट आई हैव नो मनी. वो बोलता है सॉरी मेरे पास मनी तो नहीं है. आई हैव ओनली लीव्स, मेरे पास तो सिर्फ लीव्स हैं और एप्पल्स हैं. यू कैन प्लक माई एप्पल्स, आप चाहो तो मेरे एप्पल्स तोड़ दो और सेल दैम इन मार्केट, और उन्हें मार्केट में बेच दो और उनसे जो मनी मिलेगी वो आप ले सकते हो. तो देखिए यहाँ पे ट्री हमेशा ही उसको कुछ ना कुछ देता है. नैरेटर द बॉय हैप्पीली प्लग्ड द एप्पल्स एंड कैरिड देम अवे. अब नैरेटर बताता है कि जो बॉय है वो हैप्पीली, अब यहाँ जो है नैरेटर क्या बोलता है, द बॉय हैप्पीली प्लग्ड द एप्पल्स. जो बॉय है वो हैप्पीली यानी बहुत खुशी से जो है वो एप्पल्स को तोड़ लेता है एंड कैरेड देम अवे, और अपने साथ ले जाता है. द ट्री वॉज ऑल्सो हैप्पी, ट्री भी बहुत हैप्पी है. बट द बॉय स्टेड अवे फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड द ट्री वॉज सैड. और जो बॉय है वो बहुत दिनों तक उसके पास नहीं आता, यानी एंड द ट्री वॉज सैड, और जो ट्री है वो दुखी हो जाता है क्योंकि वो उससे दूर चला गया होता है लॉन्ग टाइम के लिए. वन डे द बॉय केम बैक, और एक दिन फिर से बॉय वापस आता है. एंड द ट्री शूक विथ जॉय, और जो ट्री है वो जॉय से, खुशी से एकदम झूमने लग जाता है. आगे देखते हैं ट्री क्या बोलता है. ट्री बोलता है कम बॉय कम एंड क्लाइंब अप माई ट्रंक. फिर से वो बोलता है कि आओ और मेरे ट्रंक पे चढ़ो. स्विंग फ्रॉम माई ब्रांचेस, मेरी ब्रांचेस पे झूला झूलो. मेरे एप्पल्स खाओ. प्ले इन द शेड एंड बी हैप्पी, और मेरी छाया में खेलो और खुश हो जाओ. बॉय बोलता है आई एम टू बिजी टू क्लाइंब ट्रीज. वो बोलता है मैं बहुत बिजी हूँ, मैं नहीं चढ़ना चाहता. मतलब वो इस तरह से दिखाता है कि वो कितना बिजी हो गया है, अब वो नहीं चढ़ेगा. आई एम गेटिंग मैरिड, अब वो बताता है कि मेरी शादी हो गई है. एंड आई नीड अ हाउस फॉर माई वाइफ, और मुझे अपनी वाइफ के लिए एक घर चाहिए. एंड बच्चों के लिए एंड चिल्ड्रन, वाइफ और चिल्ड्रन के लिए उसको एक घर चाहिए. कैन यू गिव मी अ हाउस, क्या तुम मुझे घर दे सकते हो. तो ट्री बोलता है आई हैव नो हाउस, मेरे पास घर तो नहीं है. बट यू मे कट ऑफ माई ब्रांचेस एंड बिल्ड अ हाउस, लेकिन आप मेरी ब्रांचेस तोड़ सकते हो, कट कर सकते हो यानी काट सकते हो, और उससे एक घर बना सकते हो. तो देखिए वो कितना ज़्यादा गिविंग ट्री है, हर चीज़ वो देने की चाह रखता है. फिर नैरेटर बोलता है, नैरेटर सो द बॉय कट ऑफ ट्रीज ब्रांचेस. अब जो बॉय है द बॉय कट ऑफ द ट्रीज ब्रांचेस, ट्री की ब्रांचेस को कट कर लेता है. एंड कैरिड दैम अवे टू बिल्ड अ हाउस, और अपने घर बनाने के लिए उसको ले जाता है. द ट्री वॉज वेरी हैप्पी, फिर भी ट्री हैप्पी होता है बहुत. बट द बॉय स्टेड अवे फॉर अ लॉन्ग टाइम, और बॉय जो है फिर से बहुत लॉन्ग टाइम के लिए चला जाता है. द ट्री वॉज सैड अगेन, और ट्री दोबारा से सैड हो जाता है, दुखी हो जाता है. एंड वेन ही केम बैक आफ्टर सम ईयर्स, फिर वो जब वापस कुछ ईयर्स के बाद आता है. द ट्री वॉज सो हैप्पी, ट्री फिर से खुश हो जाता है. दैट इट कुड हार्डली स्पीक. नाउ द बॉय वॉज अ यंग मैन. अब बॉय जो है वो एक यंग मैन जैसा लगता है, काफ़ी यंग हो जाता है वो, ठीक है, बड़ा हो जाता है वो. कम बॉय कम, फिर भी वो उसको बॉय ही बोलता है. मेरे बच्चे आ जा, व्हाट कैन आई डू फॉर यू, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ. यंग मैन बोलता है आई एम गोइंग ऑन अ बिजनेस ट्रिप, मैं एक बिजनेस ट्रिप के लिए जा रहा हूँ, एक बिजनेस की यात्रा के लिए जा रहा हूँ. आई वॉन्ट अ बोट टू टेक मी अवे, उसके लिए मुझे एक बोट चाहिए. कैन यू गिव मी अ बोट, क्या तुम मुझे बोट दे सकते हो. ट्री बोलता है ऑल आई हैव लेफ्ट इज़ अ ट्रंक, अब तो मेरे पास सिर्फ ये ट्रंक बचा है, यानी ये तना बचा है. अगर आप चाहो तो इसको कट कर सकते हो. कट डाउन माई ट्रंक एंड मेक अ बोट, और उससे आप बोट बना सकते हो. देन यू कैन सेल अवे, फिर आप उससे जो है वो जल यात्रा कर सकते हो. फिर नैरेटर बोलता है द यंग मैन कट द ट्रंक ऑफ द ट्री एंड सेल्ड अवे इन अ बोट. यंग मैन है वो उसका ट्रंक भी काट लेता है. सोचिए पहले तो उसकी ब्रांचेस भी चली गई, अब ट्रंक भी चला गया. एप्पल तो जा ही चुके थे. द ट्री वॉज लेफ्ट ओनली विद अ स्टम्प, अब उसके पास सिर्फ और सिर्फ स्टम्प बचता है. देखिए आइए स्टम्प क्या होता है हम देखते हैं यहाँ पर. स्टम्प का मतलब होता है ठूंठ. जब आप तना काट देते हैं तो जो बिल्कुल नीचे का जो पार्ट बचता है, बचा कुचा जो स्टम्प बचता है, उसको स्टम्प बोलते हैं. ठूंठ हिंदी में बोलते हैं ठूंठ. आफ्टर अ लॉन्ग टाइम
अब बहुत दिनों बाद की बात बता रहे हैं ये लोग। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम द यंग मैन केम बैक। अब वो दोबारा आता है यंग मैन अगेन। नाउ ही वॉज एन ओल्ड मैन। अब वो बूढ़ा हो चुका है बच्चा। बट द ट्री रिकॉग्नाइज्ड हिम। लेकिन ट्री उसको फिर भी पहचान लेता है। ट्री, आई एम सॉरी फ्रेंड बट आई हैव नथिंग लेफ्ट टू गिव यू। ट्री बोलता है आई एम सॉरी मेरे दोस्त, अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है तुम्हें देने के लिए। माई एप्पल्स आर गॉन। मेरे एप्पल भी जा चुके हैं। ओल्ड मैन कहता है माई टीथ आर टू वीक फॉर एप्पल्स। तो ओल्ड मैन कहता है वैसे भी अब मेरे दांत इतने कमज़ोर हो चुके हैं, मतलब वो बूढ़ा हो गया होता है, कि अब मैं एप्पल वैसे भी नहीं खा सकता। ट्री बोलता है माई ब्रांचेस आर गॉन यू कैन नॉट स्विंग ऑन दैम। ट्री बोलता है अब तो मेरी ब्रांचेस भी जा चुकी हैं, अब तो आप झूला भी नहीं झूल सकते हो। ओल्ड मैन कहता है आई एम टू ओल्ड टू स्विंग ऑन ब्रांचेस। वैसे भी मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ, अब मैं थोड़ी ब्रांचेस पे झूलूंगा। फिर ट्री बोलता है माई ट्रंक इज़ गॉन। मेरा ट्रंक भी जा चुका है। यू कांट क्लाइंब। अब आप चढ़ भी नहीं सकते हो। तो ओल्ड मैन बोलता है आई एम टू टायर्ड टू क्लाइंब। अब तो वैसे भी मैं बहुत थक चुका हूँ, बूढ़ा हो चुका हूँ, तो अब मैं चढ़ूँगा थोड़ी। तो आगे देखिए ट्री क्या बोलता है। ट्री जो है शाइंग, वो थोड़ा शर्मा के बोलता है आई एम सॉरी। वो सॉरी फील करता है कि अब वो उसे कुछ भी नहीं दे सकता है। आई विश दैट आई कुड गिव यू समथिंग। वो कहता है लेकिन फिर भी मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ या दे सकता हूँ, बट आई हैव नथिंग लेफ्ट। लेकिन मतलब वो देना तो चाहता हूँ लेकिन कुछ बचा नहीं है मेरे पास। आई एम जस्ट एन ओल्ड स्टम्प। अब तो मैं बूढ़ा हो चुका हूँ और मेरे पास सिर्फ एक स्टम्प बचा हुआ है। ये देखिए ये स्टम्प पे बैठा है, ये स्टम्प होता है। आई एम सॉरी। ओल्ड मैन बोलता है डियर ट्री यू हैव ऑलवेज गिवन। वो बोलता है कि मेरे प्यारे ट्री आपने तो हमेशा मुझे कुछ ना कुछ दिया है, बट नाउ आई डोंट नीड मच। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। जस्ट अ क्वाइट प्लेस टू सिट एंड रेस्ट। बस एक शांति भरी प्लेस चाहिए बैठने के लिए और रेस्ट करने के लिए। ट्री हैप्पीली, ट्री खुशी से बोलता है वेल एन ओल्ड स्टम्प इज़ गुड फॉर सिटिंग एंड रेस्टिंग ऑन। बोलता है कि स्टम्प एक बहुत अच्छी जगह है बैठने के लिए और रेस्ट करने के लिए। कम फ्रेंड सिट डाउन एंड रेस्ट। आप आओ और यहाँ बैठो स्टम्प पे और रेस्ट करो। द नरेटर बोलता है द ओल्ड मैन डिड। ओल्ड मैन जो है वो वहाँ बैठ जाता है। एंड द ट्री वॉज स्टिल हैप्पी। और जो ट्री है वो अभी भी बहुत हैप्पी है। और ये जो स्टोरी है दिस इज़ अडेप्टेड फ्रॉम द गिविंग ट्री बाय शेल सिल्वरस्टीन। ठीक है, इन्होंने लिखी है ये प्ले लिखा है, यानी द गिविंग ट्री से ये लिया गया है। न्यू वर्ड्स हम एक बार देख लेंगे। स्विंग, स्विंग यानी झूला। डिलीशियस, डिलीशियस का मतलब स्वादिष्ट। प्लक, प्लक यानी तोड़ना। ट्रिप मतलब यात्रा। सेल मतलब जल यात्रा। स्टम्प यानी ठूंठ। और रिकॉग्नाइज्ड यानी पहचानना या मान्यता प्राप्त। तो ये सारे न्यू वर्ड्स हो चुके हैं हमारे और स्टोरी आप समझ ही चुके हैं। तो जिन बच्चों को ये अच्छा लग रहा है वो लाइक करें और शेयर करें, और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।